हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। 2025 में ये व्रत किस दिन किया जाएगा, पारण समय क्या है, भगवान का प्रिय भोग क्या है पापमोचनी एकादशी के दिन, सारी जानकारी आपको देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये, और बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहते हैं जाने अनजाने, चाहे इस जन्म के पाप हों या पूर्व जन्म के, जो कोई भी भक्त पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो एकादशी तिथि में भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। बहुत से भक्त कहते हैं दीदी हमारे घर में फ़ोटो नहीं है, लड्डू गोपाल हैं। बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, भगवान विष्णु की फ़ोटो नहीं है। तो देखिए, जो भी आपके घर में है भगवान विष्णु जी की फ़ोटो, मूर्ति, लड्डू गोपाल, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। पूजा में गणपति जी को आप ज़रूर से विराजमान कर लीजिएगा। तो देखो, तिलों का आसन देते हुए हमने भगवान विष्णु जी की फ़ोटो को रखा है, और अब हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो एकादशी तिथि में पंचामृत से स्नान हमें कराना चाहिए। आपके पास भगवान विष्णु जी की मूर्ति है या शालिग्राम भगवान हैं, आप बिल्कुल इसी तरह से उनका अभिषेक करेंगे। तो एक पात्र में हमने स्वास्तिक बनाया, पुष्प रखे और कुछ तिल के दाने डाले हैं, उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है। इसी तरह से आप अपने भगवान जी का अभिषेक कराएं, स्नान कराएं। इसके बाद प्रभु को अच्छे से पोंछ के आप सुंदर से वस्त्र धारण कराएं, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें। तो फ्रेंड्स, 2025 में उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च दिन मंगलवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चाहे बांके बिहारी मंदिर हो या खाटू श्याम जी मंदिर, सभी जगह पर 25 तारीख को ही एकादशी मनाई जा रही है। लेकिन जो लोग इस्कॉन टेम्पल से हैं या किसी संप्रदाय से हैं, तो वो लोग महाद्वादशी का व्रत कर रहे हैं, यानी कि 26 तारीख को। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से एक एकादशी के फल की प्राप्ति होती है, और जो लोग भी द्वादशी का व्रत करते हैं, महाद्वादशी का, उन्हें 100 एकादशी का व्रत करने के फल की प्राप्ति होती है। तो ये आप अपने घर परिवार के हिसाब से, सिटी शहर के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे भी करा जा रहा है। लेकिन एकादशी 25 तारीख को ही है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब नोट कर लीजिए आप इसका पारण समय। अगर आप 25 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 26 तारीख की सुबह में हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करेंगे, जो कि शुभ समय है सुबह में 9:14 से 10:56 तक। अगर किसी वजह से आप इस समय में नहीं कर पा रहे हैं व्रत का पारण, तो फिर दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में करेंगे। और अगर आप 26 तारीख महाद्वादशी का व्रत कर रहे हैं तो 27 तारीख को आपको सुबह में 6:28 से लेके 6:40 के बीच में अपने व्रत का पारण कर लेना है। क्योंकि 27 तारीख को त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी, तो आपको प्रथम पहर में ही व्रत का पारण कर लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और पारण में जैसे हम हमेशा बताते हैं, तुलसी पत्र, चरणामृत, गंगाजल, कुछ भी आप लेके पारण करें। अगर चावल नहीं पके हैं तो आप 2 दाने कच्चे चावल के लेके अपने व्रत का पारण करें, ठीक है। लेकिन चावल खाना पारण में अनिवार्य होता है। अब जान लेते हैं एकादशी की पूजा विधि। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जल के छींटे लगा के हम सभी को स्नान का भाव करते हुए शुद्ध कर लेंगे। कलावा रूपी वस्त्र हम अर्पित कर रहे हैं सभी भगवान को। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के हमने श्रृंगार कर दिया है। घी का दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है, धूप बत्ती हमने जला ली है। और अब हम सभी को चंदन से, रोली से तिलक करेंगे, तिल चढ़ाएंगे। अच्छा, आज के दिन अगर आप अखंड ज्योत घर में जलाते हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। दीपक आप तिल के तेल का या घी का ही जलाएं, सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प आप ज़रूर से ले लें, हाथ में जल और पुष्प ले करके। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आज के दिन कम से कम आपको चावल नहीं खाने हैं, पूजा आपको ज़रूर करनी है। व्रत कथा हो सके तो ज़रूर से पढ़ लें या सुन लें। और ध्यान रखें, जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए दशमी तिथि से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन से ही आपको किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना है, यानी कि अंडा, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल,
ये सब नहीं खाना है। और जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो एक दिन पहले ही सर से स्नान कर लेंगी। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। इसके बाद देखिए, पुष्प अर्पित कर दिया, तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना है, लेकिन तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। और द्वादशी पर भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम भोग लगाएंगे। तो भोग में आज के दिन भगवान का प्रिय भोग होता है चिरौंजी। चिरौंजी का भोग आपको ज़रूर लगाना है। इसके अलावा आप माखन मिश्री का भोग, फल फ्रूट, मेवा, मिठाई, दूध, दही, इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। संध्या के समय हो सके तो मखाने की खीर का भोग आप ज़रूर लगाएं। और एक पात्र में जल भर के रख दिया है। तुलसी पत्र हमें सभी भोग में डाल देना है। इसके बाद हाथ में पुष्प और तिल लेके अब हम पाप मोचनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनेंगे। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। तो अगर आपने व्रत किया है तो कथा पढ़नी अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद हाथ में जो पुष्प और तिल लिए थे वो भगवान को अर्पित कर देंगे। आज के दिन सूर्य भगवान को जल आप जरूर चढ़ाएं। तुलसी जी की पूजा जरूर करें, परिक्रमा करें तुलसी जी की, ठीक है। और पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान की आरती करें। आज के दिन अगर आप भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, ये करना बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। हवन आप कर सकते हैं आज के दिन, ठीक है। बस ध्यान रखें हवन सामग्री में चावल नहीं होने चाहिए। इसके बाद कुछ दक्षिणा प्रभु को जरूर अर्पित करें। दक्षिणा चढ़ाने से अगर पूजा में कोई कमी रह गई है तो वो पूर्ण हो जाती है। इसके बाद क्षमा याचना कर लें। अपनी कोई मनोकामना है वो आप बोल सकते हैं भगवान से। और ध्यान रखें आपकी वजह से आज के दिन किसी को भी शारीरिक, मानसिक, वाचिक कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी को दुख ना पहुंचाएं। किसी जीव, किसी जंतु को, जानवर को आप मारें ना। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ना करें। एकादशी तिथि बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो प्रभु के निकट रहें, प्रभु के भजन कीर्तन में रहें, रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह फिर से भगवान का पूजा पाठ करें, ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा निकालें और व्रत का पारण सही समय पे करें। और आपके यहाँ व्रत किस दिन किया जा रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।